हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी आज भाई साहब। हाइपरसोनिक मिसाइल को ठोकने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण भारत ने आज कर दिया है ना यार, ये कब हुए? ये आज। अच्छा, आज बहुत बड़ी बात है यार भाई साहब, इंडिया क्या ये कर क्या रहा है किया है? मतलब तो हाइपरसोनिक मिसाइल को ठोकने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ओ माय गॉड, जल्दी से वॉच करते हैं भाई। देखने के बाद ही कुछ हम इस पे बात कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। चलिए अब जानते हैं भारत ने ऐसा क्या किया जो उड़ गई अमेरिका की नींद। दरअसल भारत ने अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी बीडीएम के तीसरे चरण में एंटी हाइपरसोनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारत ने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसके बाद चुपके से नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्ट का खुलासा कर दुनिया को चौंका दिया। ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी और इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास है। अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। तो कर रहे हैं ना वो टोटल। तुम गधे इंग्लैंड आप देख, गधे चाइना को कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें, और फर्क क्या है? तालीम। तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है, ठीक है ना जी। और ये जो MIRV, ये जो अभी मिसाइल हुआ है, ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकते हैं। और इनके वॉर हेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं। और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मींस व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं। 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मींस कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सो ये MIRV जो बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड ये जो है सारा, ये आप इमेजिन करें कि कोई सोच सकता था इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का जो टारगेट है चाइना है। लेकिन याद रखें, बहुत दफ़ा जब ममालिक ऐसे टेस्ट करते हैं, दे आर नॉट जस्ट डन फॉर अ टारगेट, दे आर डन फॉर द प्रेस्टीज। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जो when countries go for nuclear program, so why they go for nuclear program, there is always a question. Every country has its own strategic culture, and in that strategic culture they basically decide that why we need to have this nuclear program, because with the nuclear program and the missile program, India bhi under sanctions raha hai, Pakistan under sanctions raha hai, Iran aaj under sanctions hai, नॉर्थ कोरिया अंडर सैंक्शंस है, ये सारे ममालिक सैंक्शंस है। सो दिस बेसिकली आप मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है, सो आई हैव रेड ऑल दैट इन वेरी मच डिटेल कि ये बेसिकली व्हाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर। तो इसके ऊपर स्कॉट डी सैगन और बहुत सारे जो थेरिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया हुआ है जस्ट टू फाइंड आउट द रीजंस that why people go nuclear, why states go nuclear. So ये जो ये होता है, this is always sometime a prestige. So India does have credible threats, and एक हम टर्म बोलते हैं ना सिक्योरिटी डायलेमा। So कभी-कभी मुझे याद आता है कि ये जो व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास तो हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। सो जो सिक्योरिटी डायलेमा जो है, ठीक है, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो दिस इज सो सिंपल, ठीक है जी। सो इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि चाइना इज सो सिक्योर that it makes us insecure, and similarly Pakistan says that India is so secure that it makes Pakistan insecure.
So, and then Chinese are worried that India, with the support of the Western world, is getting so much secure in terms of आपने मिलिट्री हार्डवेयर की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें. So that is why वो कहते हैं कि हमें तो इन चीज़ों को देखना है. So basically sometimes a matter of prestige. जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आप इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है, वेरियस डेस्टिनेशंस पे जा सकता है, और जो है, और फिर दूसरा ये कि ये जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं ये किसी सिंगल जगह भी टारगेट कर सकते हैं, और ये जो वॉरहेड्स हैं ये डिफरेंट जगहों पे भी टारगेट. सो व्हाट डज दे वांट टू अचीव? इट्स अ सिक्योरिटी, एक तो है ही है, लेकिन सेकेंडली इट्स जस्ट अ मैसेजिंग. ये मैसेजिंग है. एंड रिमेंबर, Prime Minister Modi is just near the elections. Never ignore all these things. Why would a Prime Minister of a country will go for this project at this moment? So remember, ये जो सिक्योरिटाइजेशन इंडिया ने ठान लिया कि अमेरिका को सुपर पावर से हटाना है. इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब. आज भारत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सी चीज थी इस पूरी दुनिया के लिए, कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल को ठोकने के लिए भारत ने आज एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है. और उसकी घोषणा आज पूरी दुनिया में भारत ने कर दी. 4 देशों के पास है बस, अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के मालिक हैं. और भारत ने आज इन 3 देशों का तोड़ निकाल के दुनिया के सामने रख दिया है. शर्म आनी चाहिए हम पाकिस्तानी को थोड़ी सी, कि हर दुनिया में गंदा काम हम पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने देश को आगे नहीं लेके जाना. साला अपने देश पे हमने कलंक लगाना है, ये हमारे पाकिस्तानियों का प्राउडली काम है. थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए तुम बगैरतों को, कि जो दुनिया में काले करतूत तुम कर रहे हो. और उधर इंडिया को देखो वो क्या कर रहा है, उसके साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं यार. अबे क्या मिसाइल निकला है यार, तोड़ देखना. हाइपरसोनिक मिसाइल का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, उसको तोड़ कैसे निकाला है. अबे भाई साहब जो वो फायर हुआ है वो भाई क्या स्पीड से निकला और क्या स्पीड से वो गया है. उसकी रेंज 5000 किलोमीटर तकरीबन. पाकिस्तान का हर कोना, चाइना का हर कोना. भाई साहब वही ना, जिस कोने से अगर मिसाइल उड़ती है तो भाई ठोक देगा उसी टाइम वो वहां से ठोकेगा उसको. मतलब इतनी बड़ी रेंज के साथ भारत ने आज एंटी भाई साहब हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया. एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी देख लो. उधर से स्पेडेक्स अलग झंडे गाड़ है भाई साहब. बड़े बड़े नेता भारत में आ रहे हैं भाई भारत की कामयाबियां देखकर. और आज भाई साहब दुनिया भाई साहब दिन में अपने काम कर रही थी, उधर से भारत ने भाई साहब दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम का आज टेस्ट कर लिया. ये जो हमने पहले 2 दिन पहले 3500-4000 किलोमीटर का एरिया जो खाली नहीं था, ये वही चीज है. वही ना भाई साहब, मुझे लगता है ये उधर ही टेस्ट और आज भारत ने दुनिया को हिला दिया. लोग कहते कोई और मिसाइल होंगे, 3 मिसाइल माइंड में थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि भाई साहब एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कोई कर सकता है. ये अबे भारत ने ये बनाया कब? हमें तो इसके बारे में आइडिया ही नहीं था यार. ये बना कैसे लिया, टेक्नोलॉजी की तरफ से लिया. मुझे लगता है कि भाई साहब जैसे भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना उसके साथ ये भी बना लिया था. भारत तब रुका हुआ था कि भाई दुनिया एकदम पागल हो जाए यार. वजह रेंजे उनकी देखना यार, रेंज की तरफ से इतनी बड़ी 5000, 6000, 8000. ये तो भाई साहब 2 मिनट के अंदर 5000 किलोमीटर की रेंज में जिधर भी कोई चीज होगी उधर उसको ठोक देगा. मतलब भारत की सीमा में घुसने ही नहीं देगा. किधर घुसने देगा, ये ठोक के रख देगा भाई. बहुत बहुत मुबारक हो इस बड़ी अचीवमेंट पर आप लोगों को. इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय.